रहेंगे। यश भारती जी, आप क्या कहेंगे, क्या स्टैंड आपका? देखिए, मैंने भारतीय जनता पार्टी के साथी की अभी बात सुनी। वो ये कह रहे थे उन्होंने भी विरोध प्रदर्शन किए हैं और बड़े शांतिपूर्ण ढंग से किए और व्यवस्थित रूप से किए। बहुत लंबा समय नहीं बीता है जब भी कोविड काल गया है। पश्चिम बंगाल के चुनाव के समय में इन्होंने बीच कोविड काल में, जहां सभी तरीके के प्रतिबंध चल रहे थे पूरे देश भर के अंदर, लेकिन इन्होंने भी प्रतिबंध लगाया जहां जहां इनकी राज्य में सरकार है, केंद्र में इनकी सरकार का जहां हस्तक्षेप चलता था, हर जगह इन्होंने विरोध प्रदर्शन पे प्रतिबंध लगा के रखा था। लेकिन जब बात भारतीय जनता पार्टी के किसी तरीके के विरोध प्रदर्शन की आई, चाहे वो पश्चिम बंगाल को लेकर के हो या जहां इनकी सरकारें नहीं है उस विषय को लेकर के हो, तो चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे वो कहीं और स्टेट हो, इन्होंने खुल करके प्रदर्शन किया और कोविड को फैलाने का और जनता को भ्रमित करने का काम किया। ये कितना नियमों को मानते हैं, कितना ये व्यवस्थित है, ये कहने की जरूरत नहीं है। ये जनता देख रही है आप किस बात पे वोट मांग रहे हैं और किस बात पे आप चुनाव में जाते हैं। ये आज के विषय से कोई ले रहा है। आप महंगाई के विषय पे कभी चुनाव में नहीं जाते, आप बेरोजगारी के विषय पे कभी चुनाव में नहीं जाते हैं। ये आप तब जाते हैं जब आप विपक्ष पे होते हैं, तब आपके लिए महंगाई होती है, तब आपके लिए 300 का 350 का सिलेंडर महंगा होता है। लेकिन आज 1100 रुपए का सिलेंडर आपके लिए महंगा नहीं होता है। आज आपके लिए बेरोजगारी कोई विषय नहीं होता। मध्य प्रदेश में आपकी पिछले 15 साल से अधिक तक सरकार रही लगातार और पुनः फिर सरकार है आपके पास। कितने रोजगार कार्यालयों पे आपने ताले लगा दिए, कितना रोजगार दिया और कितना अवसर चाहिए आपको काम करने के लिए, उस विषय पे आप बात क्यों नहीं करते? आप वोट मांगते हैं कांग्रेस को गाली देके, विपक्ष को गाली दे करके। आपके पास स्वयं के पास कोई उपलब्धि नहीं होती। 2 करोड़ रोजगार देने के आपने पहले वादे किए थे, कितनी बातें हो गई। उज्ज्वला योजना में आपने कितने सिलेंडर फिट किए, या आपके सरकार के मंत्री ने अभी उस सदन में बताया राज्यसभा के अंदर। इन बातों को स्वीकार कीजिए। एक मजबूत सरकार बनने के साथ मजबूत विपक्ष के साथ में काम कीजिए, जनहित की बात कीजिए, जनता के हित की बात कीजिए। गुमराह करके राजनीति मत कीजिए। जनता नेताओं को गाली दे रही है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में हमने देखा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को गांव में घुसने नहीं दिया। ये शर्म का विषय है राजनेताओं के लिए, अकेले भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है। और हम तो यश भारती जी मैंडेट देता है, मैंडेट मिलता है बीजेपी को, बीजेपी को मैंडेट मिलता है। ये श्वेता जी क्या चुनाव में ये बेरोजगारी को लेके गए? क्या चुनाव में मैंने शुरुआत वहीं से करी। मैंडेट मिलता है गुमराह करके। ये हिंदू मुसलमान करके मैंडेट मांगते हैं, असुरक्षित बताते हैं हिंदुओं को। तो ये नाकारा निकम्मे लोग हुए कि नहीं हुए? जिनको सुरक्षा देनी है वही असुरक्षित माहौल बनाने की बात करते हैं। जिस प्रज्ञा ठाकुर को इन्होंने भोपाल से सांसद बनवाया, तो विपक्ष के पास काउंटर अटैक क्यों नहीं होता है? विपक्ष के पास काउंटर क्यों नहीं होता है? साबित हो गया, अभी साबित हो गया। अधिकारियों ने कोर्ट में बताया कि हाँ, एक एलएमएल वेस्पा प्रज्ञा ठाकुर के नाम से थी जिसका उपयोग किया गया है। तो आप कौन बताएगा आप किसकी सरकार है? पहले तो ये कांग्रेस की सरकार को कोसते थे, ये आतंकवादियों को सांसद बनाने का काम करते हैं, सदन में भेजने का काम करते हैं और सुरक्षा कमेटियों का अध्यक्ष बनाने का काम करते हैं ऐसे आतंकवादियों को जिनके ऊपर आरोप है। ये देश को सुरक्षा बताएंगे, राष्ट्रभक्ति की बातें करेंगे, जो गद्दारी का काम कर रहे हैं देश में, आतंकवादी गतिविधियां फैलाते हैं, नकारात्मकता फैलाते हैं धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे। ठीक है, ये बात करें जो सरकार की उपलब्धियां होते हैं, जो संविधान की रक्षा, लोकतंत्र का जो मजाक किया इनके मंत्रियों ने। अभी जिला स्तरीय पंचायत चुनाव जो मंत्री पकड़ के वोटरों को लेके गए, वोट डलवाया है। क्या गाड़ियों में बैठा के वोटर को ले जाना इजाजत मिल गई है चुनाव में? तो ये लोकतंत्र का मजाक उड़ाना, संविधान का मजाक उड़ाना, जनता की भावनाओं का मजाक उड़ाना, लोगों को जलील करना, राजनेताओं को जलील करना, ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है। ये उसी प्लेटफॉर्म पर राजनीति कर रहे हैं और लगातार उसी प्लेटफॉर्म पर राजनीति करते रहेंगे। ठीक है, जवाब दीजिए सुरेंद्र जी। देखिए यश भाई, अभी आपने जो कहा कि जिस प्रकार से आपने खुद देखा उत्तर प्रदेश के अंदर, आपने जिस प्रकार की गठबंधन आपने किया और आपको जिस प्रकार से वहां पे मत खानी पड़ी, आप भूल गए क्या? हमने उत्तर प्रदेश के अंदर जनता का विश्वास हमने जीता। उत्तर प्रदेश के अंदर हमने विकास किया है। आज 200 से ज्यादा जो है हमने मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल बनाया है, हमने एम्स बनाया है, हमने एयरपोर्ट दिया है, हमने रोड बनाया है, हमने स्कूल बनाया है। अगर जवाब दे रहे हैं तो पूरा जवाब दीजिए। फिर गुमराह, मैंने कहा था प्लेटफॉर्म भी यही है, इसी प्लेटफॉर्म पे गुमराह करेंगे। और आप अच्छा, मैंडेट मिल गया, सही हो गए। उत्तर प्रदेश के अंदर सिर्फ मध्य प्रदेश के अंदर क्लर्कों के अंदर करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, आपकी सरकार सही काम कर रही है। आगे काम निकला सिर्फ भाई भतीजा परिवार, आपने तो पूरा उत्तर प्रदेश को लूटने का काम किया। अरे आपकी सरकार में करोड़ों रुपए बाबू के चपरासी क्या मिल रहे हैं, तो आपकी सरकार सही है, भ्रष्टाचार नहीं हो रहा आपकी सरकार में। ठीक है, 37 साल बाद इतिहास जो है ना, इतिहास गवाह है। आपका प्लेटफॉर्म भी गुमराह करना है।
आपकी जमीन ही गुमराह करने वाली है। मुद्दे से नहीं भटकेंगे। ईडी के एक्शन को लेकर हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। श्वेता जी, आपका विषय महंगाई और भ्रष्टाचार भी है। आपके हेडलाइन अभी देखिए, आपके पंचलाइन चल रही है। ठीक है, ठीक है। ईडी आपके लिए कांग्रेस का विषय होगा, जनता के लिए महंगाई भ्रष्टाचार विषय है। ठीक है, ठीक है। हम सब मुद्दे उठा रहे हैं, हम सब मुद्दे उठा रहे हैं, हम जनता से जुड़े हर मुद्दा उठा रहे हैं। ठीक है, ठीक है सुरेंद्र जी। प्रीति जी का करना चाहूंगी, प्रीति जी का करना चाहूंगी। जीत हार पे बात कर रहे हैं, आज का चुनाव का परिणाम आया जो ये जीत हार पे बात कर रहे हैं। महंगाई और भ्रष्टाचार से क्यों भाग रहे हैं? यही तो पूरे चुनाव में करते हैं ये। हम महंगाई भ्रष्टाचार से भाग कहाँ रहे हैं? आप बहस कीजिए ना, आपको किसने मना किया? आप गलत तरीका से बहस करेंगे तो अरे हम बहस तो कर ही रहे हैं, आप काम कर रहे हो। ठीक है, जवाब दीजिए सुरेंद्र जी। जवाब है तो दीजिए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। सुरेंद्र जी जवाब है तो दीजिए, नहीं तो आगे बढ़ेंगे फिर। ठीक है, कोई जवाब नहीं है। दूसरों की आवाज जवाब होता तो सदन में ढंग से बहस करते और कुछ करते। महंगाई के प्रीति जी पीछे मत बोलिए। प्रीति जी आपको नहीं बोला मैंने बोलने के लिए। ना कोई सोल्यूशन है, ना कोई जवाब है। ये सिर्फ दंगा कराना चाहते हैं। ये ठीक है, ठीक है। सिर्फ दंगा करना जानते हैं। आप दोनों की बात सुन ली, ठीक है। आप दोनों की बात सुन ली मैंने आप दोनों की बात। प्रीति जी का रुक करना चाहूंगी। एक लाइन, सिर्फ एक लाइन। ईडी है ही इसीलिए कि ये आवाजें दबाई जाए जो भ्रष्टाचार और बेरोजगारी या जनता के हित की बात कर रहे हैं। ईडी है ही इसीलिए। ठीक है, और ठीक है। प्रीति जी का रुक करना चाहूंगी। प्रीति जी रुक करना चाहूंगी। यश जी फाइनल कमेंट दीजिए और चर्चा को समाप्त करना होगा। श्वेता जी, जहां से हमारे देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी आते हैं, वह पूर्ण रूप से शराबबंदी और शराब से लोग मर रहे हैं। ये इनकी सफलता बताती है कि कितने सफल इनका प्रशासन चल रहा है। अभी जबलपुर हाईकोर्ट ने लताड़ लगाई है निर्वाचन अधिकारी को, जो जिला कलेक्टर पन्ना के थे कि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में चुनाव करा रहे थे। ये परसों की घटना है। तो ये सत्ता में जो आते, जो अभी ये सज्जन कह रहे थे कि हमें सत्ता ने दिया है, मैंडेट मिला है, तो सत्ता और मैंडेट कैसे मिल रही है? ये ईडी, सीबीआई, न्यायालय हर चीज का दुरुपयोग करते हुए ये एक वरिष्ठ न्यायाधीशों ने आगे आके बताया कि कैसे ये हर जगह हस्तक्षेप करते हैं और स्वतंत्र जो संस्थाएं हैं उनमें कितना हस्तक्षेप कर रहे हैं। ये उन्हीं लोगों ने बताया, किसी राजनीतिक पार्टी का आरोप नहीं है। अब खाती बचाने का जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के पास है, लेकिन वो विपक्ष को कोसेगी, जो आवाज उठेगी उसके खिलाफ आवाज दबाने का काम होगा। और मैंने शुरुआत में कहा था, जिस तरीके से राजनीति और राजनेताओं को बदनाम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उससे केवल विपक्ष बदनाम नहीं हो रहा, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी बदनाम हो रहे हैं, राजनीति बदनाम हो रही है, लोकतंत्र और संविधान बदनाम हो रहा है। ऐसा ना हो कि जनता इनको खदेड़े इस तरीके से जैसा श्रीलंका में हुआ, उसकी आग हमारे घर में भी आएगी। हम अपना घर बचाना चाहते हैं, ये बचे या ना बचे, जो इनकी करनी है इनको भुगतनी है, लेकिन उसकी चिंगारी हमारे दामन पे ना आए। जो है वो हमला